सभी कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखो दोस्तों, हमने लाभ वाली टॉपिक पूरा कर लिया और अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, छूट डिस्काउंट बटा। और ये बटे के बारे में कुछ बातें करेंगे और फिर उसके प्रश्न करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे टॉपिक मैंने टाइटल लिखा है छूट या डिस्काउंट। और डिस्काउंट तो दिया जाता है हमेशा और हमेशा आपका दिया जाता है, अंकित मूल्य भी दिया जाता है। अंकित मूल्य जिसे हम छपा मूल्य कहते हैं। तो छूट हमेशा कौन से मूल्य भी दी जाती है? जो छूट दी जाती है हमेशा, डिस्काउंट जो दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य भी दिया जाता है। और छूट निकालने के कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो छूट देने के बाद हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे खरीद मूल्य निकालना है। और खरीद मूल्य जो बराबर होता है वो आपका होता है MRP या अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, जो पहली छूट है वो बटे में 100। और अगर दूसरी छूट है तो इसको ये लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट और बटे में दूसरी छूट। अगर तीसरी छूट हो रहा है तो वो लिख दे। तो ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित हम प्रश्न करेंगे। देखो, अगर हमें खरीद मूल्य निकालना है और खरीद मूल्य जैसे निकालना है छूट देने के बाद, छूट हमेशा कौन से मूल्य पे दी जाती है? MRP में 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 और 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। जैसे देखो, जैसे सवाल नंबर 1 है ये 20% कॉमा 25% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। 20% कॉमा 25% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। अब देखो आपको दिया 20% और 25%, इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। इसके दो तरीके, मान लेते हैं हमारा जो अंकित मूल्य वो नहीं दिया, कितना 100% है। अब पहले छूट देनी है, क्या 100 में से डिस्काउंट घटाओ, कितना 100 में से 20 गया, कितना आ गया 80 और बटे में कितना होगा 100। अब जो दूसरी छूट है, देखो हमारा 100 MRP हमने मान रखा है, 25 की छूट देता है। 100 पे 25 की छूट देगी, कितना करेंगे यहाँ पे 75 बटे में 100। अब देखो पहले MRP 100 माना, इसमें 100 की 20 छूट दी, कितना हो गया 80 बटे 100। और फिर 100 पे 25 की छूट दी, 75 बटे 100। अब इसको काटेंगे, 100 से आपका 100 कट गया। ये देखो 25 100 के 100 और 25 दिए 75। अब काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 20। 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दिए कितना हो गया 60। अब देखो पहले वस्तु का मूल्य 100 था और बाद में कितना हो गया 60 हो गया। इसका मतलब पहले 100 की चीज जो हमें 60 में मिल रही है, खरीद मूल्य उसका 60 है, तो छूट कितने की मिलेगी? 40% की छूट मिल जाएगी। मान लो 100 की मिल रही थी, अब खरीद मूल्य 60 है, कितने की छूट मिली? 40%। इस तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं। और इस सवाल को जैसे इस तरीके से, ये सवाल को हम भिन्न से भी कर सकते हैं। देखो मान लो पहली जो छूट है वो कितने परसेंट का है? 20%। और इसकी भिन्न बढ़ाएंगे, 20 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 5 से। तो भिन्न क्या बढ़ेगी? 20 5 100, 1/5। अब यहाँ लिखेंगे 1 बटे में 5, मतलब 5 पे कितने की छूट मिल रही है? 1 की। इसी तरीके से हम 25 करेंगे और 25% की जो भिन्न बनेगी वो कितना मिलेगा? 1 बटे में 4। अब देखो पहले 20% है, 20% का भिन्न 1/5 बनता है, 5 पर 1 की छूट। अब 25% है, 25% की भिन्न 100 बनाने के लिए 25 को 4 से गुणा करेंगे और 4 की वस्तु पर कितने की छूट मिलेगी? 1 की। अब इसको लिखने का तरीका ये, मान लो पहले वाली लेते हैं, 5 की वस्तु 1 की छूट मिलेगी, कितने में बचे? 4 में। 4 की वस्तु 1 की छूट मिलेगी, कितने बचेगा? ठीक है। अब देखो ये 4 से 4 आपका कटता है, यहाँ 5 एकम 5 और 3 एकम 3। 5 की चीज कितने में मिल रही है? 3 में मिल रही है। तो 5 की चीज 3 में मिल रही है, कितने की छूट है? 5 की चीज है 2 की छूट मिली, कितने के रिस्पेक्ट में? 5 के। तो बटे में 5 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20। 20 दुई कितना हो गया 40। तो छूट कितने परसेंट की होगी? 40% की। तो ये दो तरीके हैं दोस्तों करने के, छूट निकालने के। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर 100 मानते हो तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर भिन्न मानते हो, जैसे 5 की चीज है 1 की छूट देनी, तो 5 की चीज पर 1 की छूट मिल गई, कितना हो गया 4 या 4 की। अब 4 की चीज पे 1 की छूट है, मान लो 4 की चीज है 1 की छूट, कितना हो गया 3। अब इसको देखो यहाँ आमने सामने से कट रहा है, 4 से 4 कट गया और यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 3। 5 की चीज 3 में मिल रही है, कितने की छूट मिल गई? 2 की। 2 की छूट कितने के रिस्पेक्ट में? 5 के, तो बटे में 5 और मल्टीप्लाई 100। 5 एकम 5 और 5 2 10, कितना आ गया 20। 20 तो कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से हम ये छूट निकाल सकते हैं। इसके और भी प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे देखो ज्यादा अगर छूट दी हो तो ये देखो, और छूट हमेशा अंकित मूल्य भी दी जाती है। ये देखो मान लो ये प्रश्न आपका 16 से 2 बटा 3% कोमा 6 से 1 बटा 4% कोमा 20%
का समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब देखो 16 से 2 बटा 3%, 6 से 1 बटा 4% और 20% का क्या ज्ञात करना है, समतुल्य बट्टा। अब इनका समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, कैसे करेंगे वो देखो। 16 से 2 बटा 3% की पहले भिन्न बनाएंगे, कितनी बनेगी 16 की 48 और 2 कितना हो गया 50। 50 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करें, 16 की 48 और 2 50। 50 को 100 बनाने के लिए करेंगे 2 से, और 2 से कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से ये भिन्न बन गया 1 बटा 6। अगर किसी को भिन्न नहीं बनानी आती तो ये इसका तरीका है। 16 की 48 और 2 कितना हो गया 50, और 50 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 2 से, और 2 तिया 6। अब दूसरा देखो 4 का 24, 24 से कितना हो गया 25। 25 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 4 से, 4 चौकी कितना हो गया 16। तो ये भिन्न कितने बन गया 1 बटा 16। इसी तरीके से 20% है, 20 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 5 से, और 20% को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। तो ये जो भिन्न बनेगी 20 एकम 20 और 20 5 100 ये बन गई। अब ये देखो 6 पर 1 की छूट है, 16 पर 1 की छूट है और 5 पर 1 की छूट है। अब देखो क्या करेंगे, 6 पर 1 की छूट है, 16 पर 1 की छूट है और 5 पे 1 की छूट है। अब इनको ऐसे लिखेंगे, मान लो 6 की चीज है, यहाँ लिख रहे हैं 1 की छूट है, कितने बेचेगा 5 में, और बाद में देखो 16 की चीज है 1 की छूट है, कितने बेचेंगे 15 में। 5 की चीज है 1 की छूट है, कितने बेचेंगे 4 में। अब जो चीज कट रही है वो काट देंगे और बाकी गुणा कर देंगे। देखो 5 से आपका 5 कट गया, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, ये भी कट गया। अब ये 3 के पहाड़े से और भी कट रहा है, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 चौके कितना हो गया 8, और यहाँ पे कितना होगा 5। अब 8 की चीज हमें कितने में मिल रही है 5 में मिल रही है भाई। 8 की चीज 5 में मिल रही है, कितने की छूट मिल गई 3 की, और कितने के रिस्पेक्ट में 8 के, और मल्टीप्लाई कितना होगा 100। अब ये कट रहा है 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौका 100 हो गया। 25 को 3 से गुणा करो, 25 ये कितना हो गया 75, और 75 में जब हम 2 का भाग देते हैं कितना आएगा 37.5। तो उत्तर कितना आ गया 37.5% का समतुल्य बट्टा है। समझ में आ गई। जैसे देखो 16 से 2 बटा 3, 6 से 1 बटा 4 और 20% का क्या याद करना है, समतुल्य बट्टा याद करना है। 16 से 2 बटा 3% की भिन्न क्या बनेगी, 16 की 48 और 2 50 है। 50 को 100 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और 2 और 3 कितना हो गया 6 1 बटा 6। इसी तरीके से 6 चौका 24 रहे 25, 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 भिन्न 1 बटा 16, और 20 की भिन्न 1 बटा 5। अब 6 की चीज है 1 की छूट मिलेगी, कितने में बेचेंगे 5 में। 16 की चीज है 1 की छूट मिलेगी, कितने बेचेंगे 15 में। 5 की चीज है 1 की छूट मिलेगी, कितने में बेचेंगे दोस्तों 4 में। अब देखो 5 से 5 ऐसे काटना है, आपको कट गया। 4 का 16 में भाग दो, 4 चौका 16। अब 3 5 15, 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 चौके कितना हो गया 8, 5 से कम 5। अब 8 की चीज यार हमें 5 में मिल रही है, तो 8 की चीज 5 में मिल रही है, हमें कितने की छूट मिल गई 3 की, और कितने के रिस्पेक्ट में 8 के, और मल्टीप्लाई 100। 4 से काटेंगे, 4 2 8 और 25 चौका 100, 25 के कितना हो गया 75, और 75 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो उत्तर कितना आएगा 37.5। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 37.5। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक उदाहरण इसका और भी ले सकते हैं, जैसे देखो 20%, 28 से 4 बटा 7% और 12 से 1 बटा 2%। इसका समतुल्य बट्टा क्या करना है। 20% का जो भिन्न बनेगा, 20 को 100 बनाना है। 20 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि 20 5 100 होते हैं। तो जिससे मान लो 20 को 100 5 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। अब ये जो 5 बटे में आ जाएगी 1 बटा 5, इसकी भिन्न बनेगी। अब 28 से 4 बटा 7 है, जैसे ये 1 बटा 7 का डबल है, क्योंकि 14 से 2 बटा 7 1 बटा 7 की भिन्न होती है। 14 से 2 बटा 7 की जो भिन्न होती है वो 1 बटा 7 होती है। तो 28 से 4 बटा 7 की जो भिन्न होगी वो 2 बटा 7 होगी। यहाँ पे ये देखो 14 से 1 बटा 7 2 बटा 7% है, इसकी भिन्न 1 बटा 7 होती है। तो 28 से 4 बटा 7 की जो भिन्न होगी वो होगी आपकी 2 बटा 7, ये याद रखना है। अब इसकी भिन्न आएगी 2 बटा 7, और 12 से 1 बटा 2 की भिन्न बनाएंगे। 12 दूनी 24 से कितना हो गया 25। 25 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 4 से, 4 दूनी कितना हो गया 8। देखो 12 दूनी 24, 24 से 25, 25 को 100 बनाना है, कितने से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और भिन्न जो बनेगी वो कितने बनेगी 1 बटे में 8। वापिस वैसे ही लिखेंगे, 5 की चीज है 1 की छूट मिल रही है, कितने में बचेगा 4 में। 7 की चीज है 2 की छूट मिल रही है, कितने में दे रहा है ये 5 में। अब 8 की चीज है 1 की छूट है, कितने में दे रहा है 7 में। अब ये लिखिए, देखो 5 की चीज है 1 की छूट 4, 7 की चीज 2 की छूट 5, 8 की चीज 1 की छूट 7। जो चीज कट रही है काट दो, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 2 की चीज आपको कितने मिल रही है 1 में।
दो की चीज एक में मिल गई, कितने की छूट मिल गई आपको भाई? दो की चीज है एक में मिल रही है तो छूट मिल गई एक की, एक और कितने की रिस्पेक्ट में? दो की, और मल्टीप्लाई 100। दो का जब 100 में भाग देते हैं कितना आएगा? 50। तो टोटल जो समतुल्य बट्टा है वो कितना आएगा? 50%। तो इस तरीके से हम समतुल्य बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आगे इसका जो दूसरा टाइप है वो देखें, और ये इस तरीके से आपको करना है, और मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया है। टाइप 2 देखो, टाइप 2 ये है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, एक व्यक्ति तीन वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। फ्री देता है तो छूट बताओ, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, बाय 3 गेट 1 फ्री। ये देखो, ये कह रहा है कि तीन वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा? तीन वस्तुएं खरीदी और तीन वस्तुएं खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है तो छूट बताओ। अब मेरी बात सुनो भी, तीन वस्तुएं खरीदते हो तो एक की आपको क्या मिलती है? फ्री मिलती है, तो छूट बताओ। मान लो आपने वस्तु कितनी खरीदी? 4। आपने चीज कितनी खरीदी? 4 रुपए की खरीदी, और पैसे कितने वस्तुओं के दिए? 3 के। तो 4 के रुपए की चीज हमें 3 में मिल रही है, क्योंकि आप तीन वस्तु खरीदते हो तो आप पर एक वस्तु फ्री मिलती है। अब तीन वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री मिलती है, आपको वस्तु कितनी मिल गई? 4। मतलब सामान मिल गया 4 रुपए का, और पैसे कितने का ले रहा है? 3 का। 3 रुपए आप दे रहे हो, तो 4 की चीज आपको 3 में मिली। कितने की छूट मिल गई? 1 की। और कितने पे मिली? 4 पे। तो 1/4 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। 4 का जब 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 25%। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा आपका? 25% का डिस्काउंट आ जाएगा। इसी तरीके से आप और भी कर सकते हो, जैसे देखो बाय 5 गेट 2 फ्री, या 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु फ्री देता है तो छूट बताओ। देखो 5 वस्तु है और 5 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु फ्री देते हैं तो छूट बतानी। बताओ आपको उसने कितनी वस्तु दे दी? 7। मतलब 7 रुपए की चीज दे दी, कितने में? 5 में। वो कहता है 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 फ्री देता हूँ। चीज तो 5 रुपए की है और आपको वो चीज तो 7 रुपए की, लेकिन आपको कितने में दे रहा है? 5 में, क्योंकि 5 में आप 7 दे रहे हो। 7 ले लो, जैसे देखो यानी कि 5 और 2 कितना हो गया? 7 वस्तु, और आप पैसे कितने के दे रहे हो? 5 के। तो मतलब छूट कितने की मिलेगी? 2 की, और कितने के रिस्पेक्ट में? 7 की। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। 100 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 200, और बटे में क्या आएगा? 7। 200 में जब 7 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56 और 4/7। तो इस तरीके से आपका जो डिस्काउंट आएगा, जो आपका छूट आएगा, वो आएगा 2.5 से 4%। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो तीसरा टाइप है वो पहले और दूसरे को मिला के करेंगे। जैसे देखो ऐसे, ये टाइप समझ में आ गया। जैसे तीसरा टाइप मैं लिख रहा हूं, तीसरे टाइप में क्या? पहला और दूसरा मिला के है। टाइप 3 देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, एक व्यक्ति 5 वस्तु की खरीद पर, एक व्यक्ति 5 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। एक व्यक्ति 5 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, वह 20% का डिस्काउंट भी देता है, अलग से डिस्काउंट भी देता है, डिस्काउंट देता है। तो कुल छूट होता है, तो कुल छूट होता है। एक व्यक्ति, मान लो दुकानदार लिख सकते हैं, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है और 20% का डिस्काउंट भी देता है। तो कुल छूट बताओ, कुल डिस्काउंट बताओ, कुल छूट बताओ। अब देखो इसमें दोहरी प्रक्रिया। देखो साथ में 5 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री भी देता है और 20% का डिस्काउंट भी देता है। तो कुल छूट बताओ। कुल छूट देखो ऐसे याद करेंगे। मान लो चीज तो आपको वो कितनी चीज दे रहा है? टोटल 6 रुपए की चीज दे रहा है, और पैसे कितने के ले रहा है? 5 के, और 20% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट।
अब 20% अब निपटा है, 20% का बिल क्या बनेगा, 20 को 100 बनाना है, कितने से गुणा करें, 5 से, तो 1/5। अब 5 पर कितने की छूट मिल गई, 1 की। अब 5 की चीज है, 1 की छूट मिल गई, कितना होगा, 4। अब वापिस आपको ओवरऑल डिस्काउंट दिखाना है, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 दिए, कितना हो गया, 6। अब 3 की चीज हमें कितने में मिल रही है, 2 में। अब 3 की चीज 2 में मिल रही है, कितने की छूट मिल गई, 1 की, और कितने पे मिली, कितने के रिस्पेक्ट में, 3, और मल्टीप्लाई 100 में जब 3 का भाग देते हैं, कितनी बार गया, 33.33 बार। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 33.33%। जैसे देखो, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री देता है, 5 रहे कितनी वस्तु की, 6 वस्तु 6 देता है, पैसे कितने के लेता है, 5 का मतलब 1 की छूट, और 20% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी देता है। 20% का बिल बढ़ गया 1/5, तो 5 में 1 की छूट दे दी, कितने बेच रहा है, 4 में, 5 से आपका 5 कट गया, 2 दुए 4 और 2 दिए 6। 3 की चीज कितने मिल गई, 2 में, 3 की चीज 2 में मिल गई, कितने छूट मिल गई, 1, और कितने के रिस्पेक्ट में, 3, और मल्टीप्लाई 100, उत्तर आएगा आपका 33.33। ऐसा सवाल एक और लेते हैं, जैसे देखो इसको मैं एक व्यक्ति किसी वस्तु पर, एक व्यक्ति 8 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु फ्री देता है, और एक व्यक्ति 8 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु फ्री देता है, और 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट भी देता है, तो कुल छूट बताओ। देखो, एक दुकानदार 8 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु फ्री देता है, और 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट भी देता है, तो कुल छूट बताओ। अब देखो, 8 की आपसे 8 और 2 कितनी चीज होगी, 10 रुपए की चीज आपको कितने में दे रहा है, 8 में, क्योंकि 10 रुपए की चीज 8 पर 2 की फ्री दे रहा है, मतलब वस्तु आपको 10 दे रहा है, 8 खरीदते हो तो 2 फ्री देता है, वस्तु 10 दे रहा है, पैसे कितना ले रहा है, 8 का, तो 10 की चीज हमें 8 में मिल रही है, और ये 16 से 2/3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इसका मतलब 16 से 2/3% की जो बिल बनेगी, 16 × 48, 48 और 2 कितना हो गया, 50। 50 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करें, 2 से, और 2 दिया कितना हो जाएगा, 6। जैसे 16 × 48 और 2 50, 50 को 100 बनाने के लिए गुणा करेंगे 2 से, 2 को 3 से करो, 2 दिया 6, इसकी बिल बन गई 1/6। अब 6 पे छूट कितने की मिल गई आपकी, 6 पे जो छूट मिला वो कितने का मिल गया, 1 का छूट मिल गया। अब 6 की चीज है, 1 की छूट मिल गई, तो कितना हो गया, 5। अब देखो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब ये कट रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 चौका 8, और भी कट रहा है, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4। वापिस 3 की चीज हमें कितने मिल रही है, 2 में, 3 की चीज 2 में मिल रही है, कितने की छूट मिल गई, 1 की, और बटे में 3, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। 3 का 100 में भाग देंगे, कितना आएगा, 33.33। ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखो, 10 की चीज 8 में मिल रही है, 6 की चीज 5 में मिल रही है, 5 दूनी 10, 2 बार कटा, 2 का 8 में भाग दिया, 4 बार कटा, 4 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। 3 की चीज कितने मिल रही है, 2 में, अब 3 की चीज 2 में मिल रही है, कितने का डिस्काउंट हुआ, 1/3, 3 का 100 में भाग देते हैं, 33.33। तो इस तरीके से ये सवाल करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आ गए। 3 टाइप, कल हम चौथा टाइप पढ़ेंगे, और मैं और भी जितने भी इसके मतलब टाइप बचे वो सारे बढ़िया तरीके से कराऊंगा। बस आपको ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। हैव ए नाइस डे और धन्यवाद।